फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी को ऑनलाइन पिटीशन सबमिट किया गया है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को अंत तक देखते हैं और जानें कि उस पिटीशन में क्या-क्या पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं और पिटीशन सक्सेसफुल होगा, नहीं होगा, किसके पक्ष में सुनवाई आएगी। तो मैं कमल किशोर आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर वर्क। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं ऑनलाइन पिटीशन में क्या-क्या पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ जैसा आप देख सकते हैं, ऑनलाइन पिटीशन टू पीएम मोदी डिमांड्स विड्रॉल ऑफ यूजीसी गाइडलाइंस ऑन यूनिवर्सिटी एग्जाम। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ज्वाइंट्स फोरम फॉर मूवमेंट ऑन एजुकेशन जेएफएमई ने यूजीसी गाइडलाइंस को वापस लेने और फाइनल ईयर की परीक्षा रद्द करने के लिए ऑनलाइन याचिका शुरू की है। याचिका change.org प्लेटफॉर्म पर शुरू की गई थी और 1000 डिजिटल सिग्नेचर रिसीव होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रस्तुत किया जाएगा। ऑनलाइन शिक्षा के डिजिटल उपकरणों की डिफरेंशियल एक्सेस को हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि कोविड-19 पैंडेमिक के प्रकाश में लाए गए लॉकडाउन के दौरान शिक्षा में मौजूदा असमानताएं बढ़ गई हैं। इस तरह के समय में यूजीसी के संशोधित दिशा निर्देश इलॉजिकल हैं। याचिका में यह भी कहा गया है, इस संदर्भ में हाल ही में जारी यूजीसी रिवाइज्ड गाइडलाइन ऑन एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर फॉर द यूनिवर्सिटीज इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक छात्रों के लिए डिग्री का मूल्यांकन करने और अनुदान के लिए इलॉजिकल एंड अनएकेडमिक समाधान का प्रस्ताव करता है। याचिका में यह भी कहा गया है दोस्तों कि छात्रों के शैक्षणिक हितों की रक्षा करते हुए छात्रों को सुरक्षित, निष्पक्ष और समान अवसर प्रदान करने के विचार पर यूजीसी के गाइडलाइंस का अनुमान लगाया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते भी हैं, यूजीसी गाइडलाइंस ये कह रही है कि फाइनल एग्जाम होने चाहिए, तो वो सारे पॉइंट्स इस पिटीशन में मेंशन किए गए हैं। यहाँ यह भी बोला गया है कि ऑनलाइन एग्जाम रेगुलर परीक्षा के लिए एक व्यवहार विकल्प है। हालांकि याचिका में कहा गया है दोनों परिसर बीमार हैं। याचिका में यह भी कहा गया है दोस्तों, कोविड-19 द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों के अलावा देश के कई हिस्सों में हाल की बाढ़ और बिजली आदि की समस्याएं निष्पक्ष ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने में कुछ कठिनाइयों में से एक हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पिटीशन में मेंशन किया गया है और यह हम भी जान रहे हैं। तो आइए देखें नेक्स्ट पॉइंट में क्या है। यूजीसी दिशा निर्देशों ने विभिन्न राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को स्वीकार किया है। एक आकार फिट सभी दृष्टिकोण भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों की परिस्थितियों में विविधता के अनुकूल नहीं है। सही बात है, सभी लोकेशन पर डिफरेंट तरीके के एनवायरनमेंट, डिफरेंट तरीके के नंबर ऑफ केसेस और डिफरेंट तरीके की सिचुएशंस हैं। चाहे वे एकात्मक विश्वविद्यालय हों या संबद्ध संस्थान हों, स्नातक हों या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के सापेक्ष महत्व उनके अनुशासनात्मक मिश्रण, शिश्रा और परीक्षा के उनके माध्यम हैं। तो आइए देखें अगले पॉइंट में क्या बोला गया है। दिशा निर्देश इस सत्य को भी अनदेखा करते हैं कि शिक्षा समवर्ती सूच में है और इसलिए राज्य सरकारों को निर्णय में कहना चाहिए। याचिका में उन कारणों को भी सूचीबद्ध किया गया है जो ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं। यह कहता है कि परीक्षाओं के ऑनलाइन और मिक्स मोड या ब्लेंडेड मोड प्रक्रिया की निष्पक्षता, विश्वसनीयता और अखंडता सुनिश्चित करने में नियमित परीक्षाओं के मानकों से मेल नहीं खा सकते हैं। अगले पॉइंट में मेंशन है, ऑनलाइन और ब्लेंडेड मोड में बिना किताब, नोट्स और ऑनलाइन संसाधनों, स्थिर इंटरनेट कनेक्शन आदि के प्रति भी भेदभावपूर्ण है। यह अलग-अलग तरह के छात्रों के लिए भेदभावपूर्ण है, जो कि एक दलित पृष्ठभूमि में से है। याचिका में यह भी कहा गया है कि अनुचित साधनों के उपयोग की निगरानी नहीं कर सकने वाली परीक्षा प्रभावी रूप से उन लोगों को दंडित करेगी जो ईमानदार और कदाचार को बढ़ावा देते हैं। इसके यहाँ अगले पॉइंट में यह मेंशन किया गया है कि मूल्यांकन के वैकल्पिक तरीकों के पक्ष में याचिका में कहा गया है, पिछले सेमेस्टर के आंतरिक सतत मूल्यांकन और औसत स्कोर जैसे विश्वसनीय और सार्थक मूल्यांकन के अन्य रूप बेहतर तरीके से मिलेंगे। इसमें यह भी कहा गया है दोस्तों कि अंतिम परीक्षा रद्द करने से कोई परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि सभी सेमेस्टर एक दूसरे के मॉड्यूल और स्वायत्त हैं। केवल एक सेमेस्टर में शामिल पाठ्यक्रमों पर छात्रों की जांच की जाती है और कोई अंतिम परीक्षा नहीं होती है। अंतिम वर्ष के छात्र पहले ही औपचारिक मूल्यांकन और मूल्यांकन के कई दौर से गुजर चुके हैं और कुल मूल्यांकन का केवल एक छोटा हिस्सा बाकी रह गया है। यूजीसी ने पिछले सेमेस्टर के औसत और वर्तमान सेमेस्टर के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए मूल्यांकन करने के लिए पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और यह मानने का कोई कारण नहीं है
कि अंतिम सेमेस्टर के लिए ऐसा कोई विकल्प नहीं अपनाया जा सकता। सही बात है, अगर हम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल के रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के क्यों नहीं? मंच यूजीसी दिशा निर्देशों को वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री के तत्काल हस्तक्षेप, अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षाओं की अनिवार्य आवश्यकता को तत्काल रद्द करना चाहता है। So Forum seeks immediate intervention of Prime Minister for the withdrawal of UGC guidelines, the immediate cancellation of mandatory requirement of examination for final year student। तो देखते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी इस पर क्या डिसीजन लेते हैं। क्या यूजीसी अपनी गाइडलाइंस वापस लेगी और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के रिजल्ट डिक्लेयर होंगे, कब तक होंगे? तो इसका डिसीजन कल या परसों तक आने के चांसेस हैं। तो दो तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहिए, जिससे कि आपको एजुकेशन से जुड़ी और यूनिवर्सिटी से जुड़ी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो जल्द ही मिलता हूँ आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।